मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे अहबार 5 बाब। और अगर कोई इस तरह ख़ता करे कि वो गवाह हो और उसे कसम दी जाए कि आया उसने कुछ देखा या उसे कुछ मालूम है और वो ना बताए, तो उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। या अगर कोई शख्स किसी नापाक चीज़ को छू ले, खा वो नापाक जानवर या नापाक चौपाए या नापाक रेंगने वाले जानदार की लाश हो, तो चाहे उसे मालूम भी ना हो कि वो नापाक हो गया है, तो भी वो मुजरम ठहरेगा। या अगर वो इंसान की उन नजास्तों में से जिनसे वो नजिस हो जाता है किसी नजासत को छू ले और उसे मालूम ना हो, तो उस वक्त वो मुजरम ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। या अगर कोई बगैर सोचे अपनी ज़ुबान से बुराई या भलाई करने की कसम खा ले, तो कसम खा कर वो आदमी चाहे कैसी ही बात बगैर सोचे कह दे, बशर्ते कि उसे मालूम ना हो, तो ऐसी बात में मुजरम उस वक्त ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। और जब वो इन बातों में से किसी में मुजरम हो, तो जिस अमर में उससे ख़ता हुई है वो उसका इकरार करे और खुदावंद के हजूर अपने जुर्म की कुर्बानी लाए। यानी जो ख़ता उससे हुई है उसके लिए रेवड़ में से एक मादा यानी एक भेड़ या बकरी ख़ता की कुर्बानी के तौर पर गुजराने, और काहिन उसकी ख़ता का कफ़ारा दे। और अगर उसे भेड़ देने का मकदूर ना हो, तो वो अपनी ख़ता के लिए जुर्म की कुर्बानी के तौर पर 2 कुमरियाँ या कबूतर के 2 बच्चे खुदावंद के हजूर गुजराने, एक ख़ता की कुर्बानी के लिए और दूसरा सोख्तनी कुर्बानी के लिए। वो उन्हें काहिन के पास ले आए जो पहले उसे जो ख़ता की कुर्बानी के लिए है गुजराने, और उसका सर गर्दन के पास से मरोड़ डाले, पर उसे अलग न करे। और ख़ता की कुर्बानी का कुछ खून मज़बा के पहलू पर छिड़के और बाकी खून को मज़बा के पाया पर गिर जाने दे। ये ख़ता की कुर्बानी है। और दूसरे परिंदे को हुक्म के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए। यूं काहिन उस ख़ता का जो उसने की है कफ़ारा दे, तो उसे माफ़ी मिलेगी। और अगर उसे 2 कुमरियाँ या कबूतर के 2 बच्चे लाने का भी मकदूर ना हो, तो अपनी ख़ता के वास्ते अपने चढ़ावे के तौर पर एफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा ख़ता की कुर्बानी के लिए लाए। उस पर ना तो वो तेल डाले ना लुबान रखे, क्योंकि ये ख़ता की कुर्बानी है। वो उसे काहिन के पास लाए और काहिन उसमें से अपनी मुट्ठी भर कर उसकी यादगारी का हिस्सा मज़बा पर खुदावंद की आतशीन कुर्बानी के ऊपर जलाए। ये ख़ता की कुर्बानी है। यूं काहिन उसके लिए इन बातों में से जिस किसी में उससे ख़ता हुई है उसका कफ़ारा दे, तो उसे माफ़ी मिलेगी। और जो कुछ बाकी रह जाएगा वो नज़र की कुर्बानी की तरह काहिन का होगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अगर खुदावंद की पाक चीज़ों में किसी से तकसीर हो और वो नादानिस्ता ख़ता करे, तो वो अपने जुर्म की कुर्बानी के तौर पर रेवड़ में से बेऐब मेंढा खुदावंद के हजूर चढ़ाए। जुर्म की कुर्बानी के लिए उसकी कीमत मकतिस की मिसकाल के हिसाब से चांदी की उतनी ही मिसकालें हों जितनी तू मुकर्रर कर दे। और जिस पाक चीज़ में उससे तकसीर हुई है वो उसका मुआवजा दे, और उसमें 5वां हिस्सा और बढ़ाकर उसे काहिन के हवाला करे। यूं काहिन जुर्म की कुर्बानी का मेंढा चढ़ाकर उसका कफ़ारा दे, तो उसे माफ़ी मिलेगी। और अगर कोई ख़ता करे और उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वो ये बात जानता भी ना हो, तो भी मुजरम ठहरेगा और उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। बस वो रेवड़ में से एक बेऐब मेंढा उतने ही दाम का जो तू मुकर्रर कर दे जुर्म की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाए। यूं काहिन
اس کی اس بات کا جس میں اس سے نادانستہ چوک ہو گئی کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ یہ جرم کی قربانی ہے کیونکہ وہ یقیناً خداوند کے آگے مجرم ہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔